नमस्कार। एक सत्य घटना का ही परिचय है। सन 1967 मैं ऋषिकेश रहने के इरादे से गया था। कॉलेज की छुट्टियां थीं, तो मैं घर ना जाकर ऋषिकेश भ्रमण किया मैंने एक महीना लगभग। तो मुझे एक आश्रम में एक ब्रह्मचारी जी के साथ उनके क्वार्टर में मैं निवास कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आज चलो आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाते हैं। घने जंगल में गए, बिल्कुल घना जंगल, बीच में क्या देखा मैंने कि पिंजड़ा, एक पिंजड़े में जिसके चारों तरफ लगभग 2.5 सेंटीमीटर की रॉड्स लगी हुई थी ताकि कोई जानवर प्रवेश ना कर जाए। और उस पिंजड़े में बंद किया हुआ था किसी 28-29 साल लगभग की एज की कोई युवती, विदेशी। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि इंग्लैंड की थी या जर्मनी की थी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मेरे मन में फिर एक ही भाव आया, ये कौन सा उपाय है अध्यात्म की राह में इस प्रकार करना पड़ रहा है? ये कौन सा रास्ता है? शायद मेरे मन की बात उसने भांप ली। वो थोड़ा टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी। उसने मुझे एक लाइन कही टूटी फूटी हिंदी में कि भगवान को पाने के लिए सिर कटाना पड़ता है। मैं ज़्यादा नहीं रुके, हम उनको प्रणाम किया, वापिस आ गए। ये युवती जो ब्रह्मचारी जो ले गए थे मेरे को, उसका कुछ पुराना इतिहास जानते थे। ये युवती पहले शिवानंद आश्रम है बिल्कुल ऋषिकेश शहर में ही, लक्ष्मण झूला के रास्ते में मुनि की रेती एक स्थान है, वहाँ रहा करती थी ये। पता नहीं वहाँ उसको क्या चीज़ उसके मन को नहीं भाई, तो सॉलिट्यूड में जाने की भावना उसके मन में आई। तो वो पिंजरा उसने बनवाया जंगल में। वह उसके खाने के साधन जब उधर से गांव के लोग गुजरते थे उस जंगल से, जो उनसे ही उन्हें कुछ प्राप्त हो जाता था, दूध भी और कुछ खाने का सामान भी। लेकिन रात्रि में बड़ी भयानक अवस्था हो, तो ऐसा घना जंगल था। शेर चीते 1967 में तो शेर चीते जंगल में कब आ जाएं, और भी जानवरों का खतरा। लेकिन वो पिंजरे से बाहर अपना नहीं निकलती, अंदर से कुंडा लगा के रखती थी। बड़ी विचार करने वाली बात है। संसार के बंधन जो आपको तकलीफ देते हैं, संसार में रहकर उनसे, उन बंधनों की पीड़ा को सहन करना, फिर बंधन मुक्त हो जाना, ये भी बड़ी कठोर तपस्या है।
ये तो एक तमाशा सा लगा मेरे को। किसी को भी पता चलेगा वो जाके देखना चाहेगा। पिंजरे में बंद कर रखा है किसी विदेशी लड़की ने। मैं अपनी आँख से देखा, इसलिए लिख रहा हूँ। संसार से क्यों भाग जाते हैं लोग, बड़ा विचित्र लगता है मेरे को। आप या तो अविवाहित हों, कुछ भी करने चलिए, अकेले हैं आप, कोई भी रास्ता आप अपना सकते हैं क्योंकि किसी दूसरे को प्रभाव नहीं डालता। तो मेरे से कहने का इसमें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माई थॉट इज that if you have entered in the world, entered in the sphere of mind, then you have to face that destructive attitude of mind. Mind has destructive attitude. Face it. You can get rid of that. Doing your duties for your family and for society. God will be more happy if you are going through this way. God will be more happy. Those meditations we are doing in jungle, there are many saints, in deep jungles, more deep jungles you go, you will get the saints doing their meditations, almost live in the state of samadhi, years and years. मुझे लगता है ईश्वर को ये इतना इफेक्ट नहीं पहुंचता ईश्वर तक इसका, इतना जितना संसार में रहने वाले लोग जो समस्याओं का सामना करते हैं और थोड़ा ध्यान ईश्वर की तरफ लगाते हैं, ईश्वर की दृष्टि में उनकी श्रेष्ठता ज़्यादा है। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय महानंदमय।